are a few mistakes that you have been doing unknowingly or knowingly. PYQs को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. ग्रैंड टेस्ट को देना डिले मत करो. रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान करना बहुत जरूरी है, बट ये तुम्हारे प्रोग्रेस को डेफिनेटली हॉल्ट कर रहे हैं और नीट पीजी रैंक आने से प्रिवेंट कर रहे हैं. Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you're subscribed to the channel by now. If not, please hit the bell icon right now to receive the latest updates and strategies regarding the NEET PG and the I9CET exam. These are a few mistakes that you have been doing unknowingly or knowingly, but ये तुम्हारे प्रोग्रेस को definitely halt कर रहे हैं और NEET PG रैंक आने से prevent कर रहे हैं. You need to stop making these mistakes right away. Number 1 is blind resource hopping. हम यहाँ से वहाँ कूदते नहीं रह सकते रिसोर्सेज पर. हमें कोशिश करनी पड़ेगी, स्टिक करना पड़ेगा जिस रिसोर्स को हमने डे 1 पे चूज करा है. एंड तक का जर्नी उसी रिसोर्स के साथ करना है. भले ही हम उसमें ऐड कर ले, कुछ सप्लीमेंट कर दे, उसमें ऐड करते जाए, बल्कअप करें उन रैपिड रिवीजन नोट्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उठोगे और कुछ और ही करने लग जाओगे. ठीक है, PYQs को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. जब आप सब्जेक्ट करना चालू करते हो तो साथ में कस्टम मॉड्यूल PYQs का लगाना चालू कर दो, सो दैट यू हैव अ गुड ओरिएंटेशन कि उस सब्जेक्ट से एग्जैक्टली क्या क्या पूछा गया है पिछले ईयर्स में. बिकॉज द टॉपिक्स और द सब मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, ये चीजें बार बार बदलती नहीं है. व्हाट चेंजेस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट वो टॉपिक लगातार पूछा ही जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अपेंडिसाइटिस, साइंस एंड सिम्टम्स आ जाएंगे एक साल सर्जरी पे क्वेश्चन आ जाएगा, पिछले साल इंसिजन पे क्वेश्चन आ गया. सो द टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट रिमेन्स इंपॉर्टेंट ऑलवेज. दैट इज व्हाई ऑल द सीनियर्स एंड एवरीबॉडी टेल्स कि PYT इंपॉर्टेंट है यार, PYQ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्रैंड टेस्ट को देना डिले मत करो. ठीक है, ग्रैंड टेस्ट देना टाइमली चालू कर दो. इनिशियल 2 months ऑफ प्रिपरेशन में एटलीस्ट 15 to 25 डेज के बीच में ग्रैंड टेस्ट दे दो, सो दैट यू हैव अ गुड बेंचमार्किंग कि तुम इंप्रूव किस तरीके से कर रहे हो. और अपने कंफर्ट सब्जेक्ट को छोड़ के डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे पढ़ना जरूरी है. सब लोग अपना ENT जैसा सब्जेक्ट, FMT जैसा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं. बट पॉइंट बीइंग कि तुम्हें एम्फेसाइज करना होगा ऑन योर वीकर सब्जेक्ट्स एज वेल. हम मेडिसिन को सिर्फ एक बार करके सोच नहीं सकते कि हम पार कर देंगे. ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा. इट इज डिफिकल्ट. वी नीड टू हैव मल्टीपल साइकिल्स. रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान करना बहुत जरूरी है. Spaced repetition extremely essential है, so that you have a good recall, and we need to concise our notes so that we can revise them in the last 10 days. If you need help with all of these things, there is a Google form given below. There is a WhatsApp group link given below, जहाँ पर free quizzes, free custom modules share होते हैं, ऐप पर quiz होता है, amazingly well curated every Friday 8:30 to 10 PM. Just WhatsApp group को join कर लो. All the very best. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to the channel.